सीमेंट और स्टील निर्माताओं के दाम बढ़ाए जाने को लेकर बिल्डर एसोसिएशन ने सीमेंट और स्टील निर्माताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में तमाम बिल्डर शामिल हुए। बिल्डरों का कहना है कि सीमेंट और स्टील निर्माता अपनी मर्जी से दाम बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग लेना बंद कर दे तो इनका उद्योग बंद हो जाएगा। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन देता हूं और चूंकि जीडीपी में टोटल में अगर कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स की बात की जाए तो लगभग 22% की हिस्सेदारी है। यदि अगर डेवलपर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स काम बंद कर देंगे, ये भारत सरकार के निर्माण में जो अग्रणी रोल अदा करते हैं, अगर निर्माण ही नहीं होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। ठीक जी। और जो ये जो रेट रिवीजन है, रेट इंक्रीज़ किए हैं इन्होंने, 50% बढ़े हैं। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जो प्राइस पे काम लिया हुआ है उसने उसको पुराने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनसे कनेक्ट करके टेंडर्स किए हुए हैं, टेंडर्स लिए हुए हैं, तो निर्माण पूरे नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी नुकसान में जाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जो हाउस फॉर ऑल की बात करते हैं 2022 के लिए, वो जो उनका समग्र सपना है वो साकार नहीं हो सकता। और हम क्रेडाई एनसीआर बिल्डर एसोसिएशन के इस सांकेतिक धरने को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं क्रेडाई एनसीआर का जनरल सेक्रेटरी इसी वजह से यहाँ उपस्थित हूँ कि इस समर्थन को पूरा समर्थन दिया गया और सभी निर्माण साइडें आज बंद हैं इस धरने प्रदर्शन की वजह से। तो हमारा भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इन कार्टेलाइजेशन हो गया है, इसको पुरानी सरकारों ने भी उन पर अंकुश लगाया है, तो जल्द से जल्द निर्णय लेकर के इन प्राइजेस को ठीक किया जाए ताकि निर्माण में अपना योगदान सभी लोग समय से दे पाएँ और समय से सभी वर्क पूरे कर पाएँ। देखिए अजय, इसमें जब गडकरी जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया स्पष्ट रूप से कि सीमेंट के जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनके कार्टेलाइजेशन की वजह से ये एनॉर्मस प्राइस हाइक हो रहा है, इस पर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है वो तिल मिला गई। उनके जो सचिव हैं रंजन दास गुप्ता, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि साहब ये कार्टेलाइजेशन का आरोप ये झूठा है, मिथ्या है, कार्टेलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आयरन ओर की रेट्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए हमें अंततोगत्ता स्टील के रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 2020-21 के लिए जो लीज घोषित की गई थी आयरन ओर की, वो ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं स्टील मैन्युफैक्चरर्स के, उन्हीं के पास इस बार चली गई। इसी वजह से जो आयरन ओर का रेट बढ़ा है कि इन्होंने पिछले साल के मुकाबले 70% आयरन ओर का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। डोमेस्टिक मार्केट में केवल 30% सप्लाई ये लोग आयरन ओर कर रहे हैं, बाकी उसको वहाँ 70% विदेशों में बेच रहे हैं बहुत ऊँचे दामों पर। इसलिए इन मैन्युफैक्चरर्स के दोनों हाथों में लड्डू आ गए। अब इन्होंने घरेलू मार्केट में इतनी दरें बढ़ाकर भी इन्हें आम जनता को कष्ट देना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ आयरन ओर का और मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना को जा रहा है, जिस चाइना के खिलाफ हम लोग प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ इस समय शत्रुता निभा रहा है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना को देकर हम उसको आर्थिक रूप से और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी देश के खिलाफ इन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा काम किया जा रहा है। हमने पहले भी मांग की थी, गडकरी जी से भी मांग की, गडकरी जी ने प्रधानमंत्री से भी लिखा है कि इस आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, ड्यूटी बढ़ाकर इसको कम से कम 100% किया जाए, जिससे आयरन ओर बाहर की तरफ न जाकर देश में उसकी पूरी आपूर्ति हो और हमारे स्टील के रेट अपने ठीक दरों पर आ सके। मैं क्रेडाई एनसीआर में वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कार्टेलाइजेशन इतनी खतरनाक बीमारी है। आज ये सीमेंट वालों ने, स्टील वालों ने किया है। यदि हम बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स कार्टेलाइजेशन पर आ गए, 1 महीने भी हमने काम बंद कर दिया, ये सारे उद्योग बिल्कुल बर्बादी के उस पर कागार पे आ जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये कार्टेलाइजेशन को तोड़ने का काम सरकार का है। सरकार इसमें तुरंत कठोर कदम लेकर इस कार्टेलाइजेशन को तोड़े और स्टील और सीमेंट के दाम जिससे कि नीचे आ पाएँ और जिसका सीधा लाभ एक जनता को है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का वादा करते हैं कि हम सस्ती चीज़, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्टेलाइजेशन को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो मेरा एक ये जो विरोध प्रदर्शन आज ये बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है, मैं उसको समर्थन देने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं खुद बिल्डर भी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस
पूरे भारतवर्ष में जो विरोध प्रदर्शन आज किया गया है उस पर ध्यान देंगे और इस कार्डलाइजेशन को तोड़ने में तुरंत कोई ना कोई कठोर कदम उठाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आज का जो विरोध प्रदर्शन है, हमारी ऑल इंडिया बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। पिछले काफ़ी समय से स्टील व सीमेंट का करीब अचानक रूप से 50 और 40% की करीब वृद्धि रेट की गई है। ये समझ में नहीं आता, ना तो नो मटेरियल कोई महंगा हुआ है, ना इन पर अन्य प्रकार का कोई टैक्सेस की अपलोडिंग हुई है, और कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वैसी हालत ख़राब है, ना ही खपत कोई बहुत ज़्यादा आई है। तो कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि स्टील सीमेंट का रेट बढ़ाने का रीज़न क्या है। ये अभी पिछले दिसंबर से ये रेट बढ़े, और आप समझिए स्टील में तो 1.5 गुना रेट बढ़ा है। और हालत ये हो रही है कि हमारे सरकार का ये नारा है कि एक आम आदमी को सस्ता मकान बना के दें। हमारे बिल्डर्स यहाँ साथी प्रवीण त्यागी जी KDP वाले खड़े हुए हैं। अगर इनको मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा मिलेगा, ये कैसे पब्लिक को सस्ता मकान बना के देंगे? सरकार का सपना ही अपना अधूरा रह जाएगा। और हम जो गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे अंदर तो हमारे ऊपर तो इतनी तगड़ी मार पड़ी हुई है कि हमको रेट की जो फिक्स होता है, हम एज्यूम करते हैं कि 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। उस स्टील के रेट को 1.5 गुने के कोई एज्यूम नहीं करता, और हम बर्बादी के तो उसमें खड़े हुए हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इस कार्टेल को, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आज संजय भाई बता रहे थे, उन बड़े मैन्युफैक्चरर को इन पर कंट्रोल किया जाए और सीमेंट और स्टील के रेट को एक सही स्तर पर लाया जाए, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ में वो हमको सेल कर सके। आज जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, पहले तो मैं अपने सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने पूर्व जितने भी सेंटर चेयरमैन हैं, वर्तमान सेंटर चेयरमैन हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रवीण त्यागी जी अब क्रेडाई के महामंत्री हैं, और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाई, हमारे सचिव पीयूष गोयल जी जो हमारे हैं क्रेडाई के हैं। मैं उनका और भी हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सब जितने भी कंस्ट्रक्शन की एसोसिएशन हैं, सब मिलकर ही इस मांग को उठा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त जो दरें सीमेंट और स्टील की बढ़ी हैं वो कंट्रोल आनी चाहिए। इससे जो सारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, आवास योजनाएं, सारी प्रभावित होंगी, और जितने भी हमारे गरीब तबके के मकान बनाने की जो सरकार की योजनाएं वो भी बहुत प्रभावित होंगी। वो देरी से भी होंगी, और महंगाई में हमारे लोग शायद ऐसी स्थिति रही तो शायद काम भी नहीं पूरे हो पाएंगे, और ये महंगाई की बड़ी ज़बरदस्त मार होगी। रियल इस्टेट भी इससे डाउन जा रहा है, क्योंकि रियल इस्टेट वाले भी प्रधानमंत्री जी आवास योजना में अपने मकान बनाकर दे रहे हैं, सस्ते मकान बनाकर दे रहे हैं। सभी मिलजुल कर गवर्नमेंट की योजनाएं उन्हें सभी बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है कि भारत सरकार हमेशा स्टील और सीमेंट की वृद्धि पर दखलंदाजी उनकी रही है कि वो तुरंत दखल दें और स्टील सीमेंट के दावों पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर कम दरें कराएँ। जी नहीं, ये हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, ये लगातार अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पहले पत्र लिखा है 1 महीने पहले जैसे बढ़े हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है सब जगह हमने मांग की है। आज 1 दिन का हमने विरोध प्रदर्शन रखा है, आज सारे काम बंद हैं, और हमारे अलग अलग सेंटर पूरे हिंदुस्तान में ये हमारे जो विरोध प्रदर्शन है। मान लो आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे भी विरोध प्रदर्शन नहीं, मांग तो देखिए मानी जाएगी, क्योंकि योजनाएं हम जो काम कर रहे हैं उसमें सरकार की योजनाएं हैं, सरकार भी प्रभावित होगी, लोग भी प्रभावित होंगे, तो उससे दिक्कत होगी। नहीं मानी जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे। पहले हम सीमेंट में भी, सीमेंट का एक बार दिक्कत हुई थी 15-16 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो हम जीते। उसमें उन्होंने एकदम जो उस पर सबको सीमेंट एजेंसी पे पेनल्टी डाली, बहुत हैवी पेनल्टी डाली। तो ऐसा, लेकिन हमारी जो इस समय मांग सरकार से, और सरकार निश्चित रूप से कंट्रोल करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारा समर्थन गिरडा की तरफ से भी ये सभी भाइयों के लिए वही है जो सब भाइयों ने बोला। ठीक है, थैंक यू। सचिव विपुल गोयल और महामंत्री श्री प्रवीण त्यागी जी का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा स्थान रखने वाले पद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन श्री लालचंद शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं।